असुचि भावना। तो नित्य को के या सूखे जो धोबे तो मैली, निश्चिनी करे उपाय देगा रोगे तसा फैली। मात पितार से बिरज मिल करे बनी देह तेरी, माँ से हाड़े नसिल उमरात की प्रकट व्याधि घेरी। काना बड़ा बड़ा हाथ ये चूसे तो फैले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि में से भूमि। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखी सारी, देह परसते होई अपान निर्मल चाही। अशुद्धता की भावना प्रकट करते कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यही हमारा जो शरीर है वो शरीर अपवित्रता से ही बना है। और इस अशुद्धता में अपवित्रता की बात करते हैं क्योंकि ये शरीर की स्थापना और शरीर का लालन पालन भी अपवित्रता से ही होता है। क्योंकि हम इसे जितना भी पवित्र चीज़ें खिला दें, कितना भी पवित्रता का ध्यान रख लें, इसी कितना भी धोने की कोशिश करें, साफ सुथरा करने की कोशिश करें, आखिर जब देखो तब मैला का मैला ही रहेगा। यही संबोधन देते हुए यहाँ कहते हैं कि हे जीवात्मा, तो अशुद्धता का जब चिंतन करता है, अशुद्धता के भाव समझ में आता है, समझता है, तब लगता है कि वास्तविकता में व्यर्थ ही इस शरीर को सजा सवा रहा था, मैं व्यर्थ ही इसे हिला डुला रहा था, मैं व्यर्थ ही इसे इत्र आदि के माध्यम से, तेल आदि के माध्यम से इसकी सुंदरता प्रकट कर रहा था और न जाने कैसे कैसे इसको सुंदर और साफ रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही एक पसीना आता है, एक पसीना आता है और पसीना आते ही शरीर के अंदर में अपवित्रता आना प्रारंभ हो जाया करती है। क्योंकि इसीलिए शरीर के अंदर से 9 द्वार हमारे बह रहे हैं और ये 9 द्वार ही हमें संकेत देते हैं कि देखो, तुमने भोजन में तो बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं खाई थी, बहुत अच्छी अच्छी दिखने में, आँखों को दिखने में बहुत अच्छी अच्छी दिखने वाली, और स्वाद में भी बहुत सुंदर थी। किसी में नमक ज़्यादा था तो किसी में मिर्ची ज़्यादा थी, बस अंतर क्या था? चीज़ तो वही है, वही आटा दाल चावल। अब इससे क्या बनाना चाहते हो, ये अपने हाथ में है, रहेगा तो वही, मूल में तो वही है, और बन भी जाएगा तो उसमें स्वाद की जब बात आएगी तो स्वाद में वही है। किसी में खट्टा ज़्यादा कर दिया, किसी में मीठा ज़्यादा कर दिया, किसी में तीखा ज़्यादा कर दिया तो किसी में नमक ज़्यादा कर दिया, बस अंतर तो वही होगा। जो रस है उन रसों से बाहर नहीं होगा। यही कारण है वास्तविकता में अशुद्धता की भावना बातें हुए कहा जाता है कि यहाँ कहते हैं तो नित्य ओखे या सूखे जो धोवे तो मैली। समझ लें, जान लें अपने आप को, क्योंकि तू नित्य इसे रगड़ रगड़ करके पहुँच करके पानी का बाल्टी की बाल्टी धूल डाल डाल करके
और न जाने हमने कितने कैसे कैसे अशुद्ध साबुनों के माध्यम से, शैम्पुओं के माध्यम से हमने इसे धोया और धो करके रगड़ रगड़ के पोंछा, तब जो देखें तो मैली की मैली। इस शरीर जब देखो तो मैला का मैला। कितने क्षण आप स्वच्छ रहते हो बताओ? जब तक शरीर से पसीना नहीं आया तब तक ही हम स्वच्छ हैं, बाकी बात सब व्यर्थ। आपके महंगे महंगे साबुन गए, महंगे महंगे शैम्पू गए, महंगा महंगा तेल गया, महंगे महंगे और भी आप कई क्रीम पाउडर आदि जो लगाते हैं शरीर को संस्कारित करने के लिए, सब चला गया। लेकिन आजकल तो एक नया ज़माना है, पता है क्या? एक महिला से हम मिले और उसने बताया कि महाराज आजकल तो वाटर प्रूफ का ज़माना है। बोले वाटर प्रूफ जानते हो? नहीं जानते? जितना मेकअप करते हैं वो मेकअप के ऊपर पानी टिकता नहीं। मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने क्या बताओ, ये भी वाटर प्रूफ आने लग गया है। यानी कि इसमें पानी से या पसीने से ये पूरा का पूरा मेकअप बोले महाराज खराब होता नहीं है, बहुत महंगा रहता है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक ना एक दिन सुबह तो इसको धोगे कि नहीं धोगे? सुबह ये धुलेगा कि नहीं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। कितने टाइम तक ये रहेगा? तो ये हमें इसे पोंछना ही पड़ेगा। नहीं पोंछोगे तो पोंछ जाएगा। इस तरीके से इसको समझना ही पड़ेगा। नहीं तो हम कितनी देर तक इसको रखा सकते? नहीं रखा सकते। और देखने के बाद आप बताओ, हमारी इतनी माताएं बहनें इतनी अभी बिना मेकअप के इतनी सुंदर दिखती हैं। इतनी माताएं बहनें हमारी बिना मेकअप के इतनी सुंदर दिखती हैं, और जब मेकअप करके आ जाती तो मैं कहता हूँ गोबर लगा के आ गए। आपने देखा होगा एक्टर्स लोग जो रहते हैं, नाटक नौटंकी करने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के चेहरों को देखना, क्योंकि उनकी शरीर पर मेकअप ना हो तो आप उन्हें पहचान भी ना पाओ। और लेकिन मेकअप कितने दिन का, इतने महंगे महंगे मेकअप लगा लिए जाते। हमने तो यहाँ तक सुना था, एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति के मुख से सुनने को मिला था कि उनका जो चेहरा इतना फ्रेश रहता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो बोले महाराज हर 2 दिन 3 दिन बाद एक इंजेक्शन लगता है। काहे के लिए? चेहरा एकदम फ्रेश दिखने के लिए। लेकिन उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या है? तो बोले महाराज सूट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सीधा कैंसर है। क्या हुआ? और वो महंगा, इतना सस्ता नहीं आता। बोले कि वो इंजेक्शन सस्ता नहीं आता, और उस इंजेक्शन को लगाने के लिए स्पेशल लगा करके बस 1 दिन हाईएस्ट हो गया 2 दिन, इससे ज़्यादा आपके चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं दिखेगी। तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं जिनसे हमें आगे चल करके यहाँ वही संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि तू नित्य भूखी या सूखी सो धोबी तो मैली, इसे कितना भी धो लेना तब देखोगी तब मैली की मैली ही हुआ करती हैं। क्योंकि वास्तविकता में आपने देखा होगा हाथी को कितना भी नहला दो, धुला दो, साफ स्वच्छ कर दो, आखिर जाएगा तो गंदगी में तोड़ने के लिए। अगर कहीं धूल मिट्टी दिख जाए तो सबसे पहले उसे अपने शरीर पर डालेगा, इसके बाद में आगे चलेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हाथी को नीला धुला करके उसके ऊपर रंगोली आदि डाल देते हैं। जब पंचकर्णक आदि में लाते हैं वो लोग जो है, तो उसके ऊपर जो रंगोली आदि डालते हैं वो क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं कि उसका शरीर उसे मैला दिखना चाहिए।
उसका शरीर उसे अगर साफ स्वच्छ दिखने लग जाएगा तो फिर तो वो बेचैन हो जाएगा। तो यही कारण होता है। ये आगे उन्होंने कहा निस्दीनी करी पाए देह का रोग दशा फैली। ये वास्तविकता हम इस शरीर के लिए निस्दीन धोते हैं, निस्दीन साफ करते हैं, रोज हम इसमें साबुन इत्र आदि लगाते हैं, सजाते संवारते हैं, लेकिन सजाने संवारने के बाद में होता क्या है और धीरे धीरे करके हमारा शरीर बिगड़ता चला जाता है। आपने देखा होगा हमारे दिगंबर मुनिराज कभी किसी प्रकार का इत्र नहीं लगाते, किसी प्रकार की क्रीम पाउडर नहीं लगाते, किसी प्रकार का साबुन यूज नहीं करते। तब देखो तब आपसे ही सुंदर दिखते हैं, आपसे ही चमक दमक दिखती है, आपसे ही फ्रेशनेस दिखते हैं। आप तो न जाने क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं खाते, और हमारे दिगंबर मुनिराज जो हैं रंस माँ थोड़ा सा कुछ खाते हैं, थोड़ा सा कुछ लेते हैं, वो भी एक फूल की तरह, फूल को जैसे भौरा चूमता है, छूता है, फूल को तकलीफ नहीं होने देता है। ऐसा ही मुनिराज का भोजन है, मुनिराज का आहार है, मुनिराज की चर्या भ्रमरी के माध्यम से चलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, यही परमात्मा जी तो अभी तक रोज इससे बहुत मिला दुला रहा है। इस शरीर को तूने बहुत मिलाया दुलाया है, इस शरीर को तूने बहुत सजारा संवारा है, इसके लिए तूने नए नए उपाय नए नए व्यवस्थाएं बनाई हैं। तब देखो ये रोग दशा की तरह जब इस पर रोग फैल जाता है, कौन सा कुष्ठ रोग आ जाए, कुष्ठ रोग आ जाए, शरीर पर कोई स्किन का रोग आ जाए, शरीर में करीब कोई स्किन की व्यवस्था बाहर खराब होने वाला रोग आ जाए, तब अपना स्किन खराब होने लग जाता है, तो अंदर बाहर एक जैसा दिखने लग सकता है। यही कहते हैं कि भैया एक घटना याद आई, एक बात ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने जा रहा था। मिठाई लेने जा रहा था तो अचानक उसके पैर से हड्डी टकराई, और हड्डी टकराई तो टकराने के बाद वो हड्डी उससे कहती है क्यों मुझे ठोकर मार रहा है, मैं भी तेरे जैसा ही था। मतलब मैं तेरे जैसा ही था, पहले मैं भी तेरी तरह लोगों के ठोकर मारता रहता था, मैंने बहुत हड्डियों को ठोकर मारी, यही कारण बना कि मैं आज हड्डी की तरह बड़ा हुआ हूँ। आगे वो जा करके पहुंच जाता है, उसकी बात सुनी अनसुनी कर करके पहुंच गया, जा करके पहुंचा मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए। आजा मिठाई लेने के लिए पहुंचा तो उसने कहा एक बात बताओ, ये मिठाई बताओ, ये मिठाई बताओ, ये महंगी मिठाई बताओ। एक चांदी का वर्क चढ़ा हुआ था मिठाई के ऊपर, चांदी का वर्क चढ़ा हुआ था, दिखने में बहुत सुंदर नजर आ रही थी। उसने कहा ये कितने की है, तो उसने उसकी रेट बताई, तो बहुत ज्यादा रेट बताई। अंदर से उसने विशेषता पूछी कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। रेट में दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक सादा मिठाई है उसका जमीन रेट जो है कम है, और जिसमें चांदी का वर्क लगा हुआ है उसकी रेट ज्यादा है। आखिर बात क्या है? तो उसने कहा कि देखो इसमें दोनों में अंतर कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं है। बोले कैसे क्या? तो फिर महंगा क्यों और सस्ता क्यों? बस अंतर इतना ही है कि इसमें चांदी का वर्क लगा है और इसमें चांदी का वर्क नहीं है। तो इसकी कीमत चांदी के वर्क से हो गई है, लेकिन वास्तविकता में वर्क जो है नकली है, असली नहीं है। तो ये तो और ज्यादा नुकसानदायक है, ये तो नकली है तो और ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसी वजह से उसने कहा ये तो वास्तविकता वही। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, निस्दिन करें उपाय दें का रोग दशा फैले, रोगों को संभालने के लिए हम लोग जो है
नए नए तरीके, नए नए आया चीज़ें तैयार करें, चीज़ों का उपयोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा माता पिता रस बीरस मिलकर बनी देह तेरी। माता पिता के रस बीरस से ही तेरी देह बनी है, ये सबसे बड़ी शुद्धता है। तू जिसे शुद्ध मान रहा है, तू जिसे शुद्ध कहता है, तुम लोग भगवान के पास जाते हो, भगवान को छूते हो, छूते समय जिनवाणी को छूते हो तो कहते हो हाथ धो लो। भगवान को छू कर के आए, हाथ धो लो। क्या कभी आपने विचार किया कि मेरे शरीर के अंदर में कितनी अशुद्धता भरी है, मैं किस अशुद्ध मलों को भरे हुआ, क्या मेरी उत्पत्ति किससे हुई, ये बात कहीं विचार किया? मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई और कैसे हुई, इसका कभी विचार किया? जब मेरी उत्पत्ति ही अशुद्ध है तो फिर वो शुद्ध हुआ कैसे? वो शुद्ध हुआ कैसे? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहते शुद्ध होने की जब बात आई तब कहते रत्नात्रय सुपवित्रति। इस शरीर की शुद्धता जब कही जाती है तो कहते हैं रत्नात्रय को धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा 24 घंटे शुद्ध है, 24 घंटे पवित्र है। कौन? रत्नात्रय। रत्नात्रय की जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करता है वही रत्नात्रय की व्यवस्था है। उसको धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा 24 घंटे शुद्ध रहा करता है, भले ही उसका शरीर माता पिता की रस बीरस से बना हो, भले ही उसका उत्पत्ति या शुद्धि से हुई हो, क्योंकि जहाँ रत्नात्रय आ जाता है वहीं हम उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति आपकी पूजा करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे पास में रत्नात्रय नहीं है, इसीलिए तुम्हारी कोई पूजा नहीं करता है। और जब हमारी पूजा किए बगैर रहता नहीं, कितनी भी मना करो, कितना भी कहो कि भैया हमारी पूजा मत करो, तो कहता महाराज तुम्हें इससे क्या लेना देना है, हमारा काम है तुम्हारी मुक्ति करना, तुम्हारी पूजा करना, तुम्हारी आराधना करना, तो हम तो करेंगे। क्यों करेंगे? हम जिस पवित्र शरीर को नमस्कार करते हैं, जब मुनिराजों का शरीर देह छोड़ करके चले जाते हैं देह को, हम उस देह की पवित्रता की चंदन, उस माटी को भी अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। उससे प्राण निकलने के जो शुद्ध हो गया, आपके घर में किसी का पार्थिव शरीर पड़ा रहे तो क्या आप उस पार्थिव शरीर के पास रहना पसंद करोगे? क्या उस पार्थिव शरीर को अपने माथे पर लगाना पसंद करोगे? क्या उसके चरणों की रस को माथे पर लगाना पसंद करोगे? क्या आप उस पार्थिव शरीर को नमस्कार करना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि आप सामान्य हैं, आपके पास रत्नात्रय नहीं है। और जिसके पास रत्नात्रय होता है उसकी हम शरीर को देखना लेटा के नहीं ले जाते, हम बिठा के ले जाते, आनंद के रोते रोते नहीं ले जाते, गाजे बाजे के साथ लेकर के जाते, हंसी खुशी झूमते नाचते जाते हैं। और मुनिहांस भी उसका अभिषेक आदि के माध्यम से उसके चरण रज को अपने माथे पर, जिसे नमस्कार नहीं करना चाहिए उस पार्थिव शरीर को नमस्कार करने का अपराध, लेकिन मिराज के पार्थिव शरीर को हमारे मिराज नमस्कार करते हैं, लेकिन आपके शरीर को कोई नमस्कार करता नहीं करता। तो पवित्रता होने का रास्ता है। अशुद्धि से तुम्हारा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन जन्म होने के पश्चात इसमें जब रत्नात्रय आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक पवित्रता आना प्रारंभ हो जाया करती है। तुम कहोगे कि बोले कैसे संभव है? हाँ, होता है। फूलों की महक हम जो मिलाते हैं, फूलों का रस अगर किसी में मिला दिया जाए, अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु में भी अगर तुम मिला देंगे तो उसकी महक अपनी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? सुगंधता देगा कि नहीं देगा? दुर्गंध वाली जगह में आप उसे डाल देंगे
तभी वह अपनी सुगंधता छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा। दुर्गंध आने देगा कि नहीं आने देगा? नहीं आने देगा। इसी प्रकार से व्यवस्था है हमारे अंदर ही उस फूलों का महक की तरह, एक रस की तरह रत्नात्रय का रस जब समा जाता है तो शरीर की पवित्रता अपने आप हो जाती है। भले ऊपर से शरीर में मैल मिट्टी लगी, भले ऊपर से आपको गंदा दिखता हो, और दिखने के बाद इसके प्रति नाक मत सुखोड़ लेना। कभी कभी तुम गलती कर लेते हो, अरे महाराज का शरीर तो बहुत गंदा है, महाराज का शरीर तो बहुत मैला आ रहा है, बदबू आ रही है, कभी नाक मत सुखोड़ लेना, नहीं तो निर्विचिकित्सा गुण तुम्हारा समाप्त हो जाएगा रत्नात्रय का। और निर्विचिकित्सा गुण समाप्त हो गया तो ध्यान रखना, तुम्हें नियम से कोड़ी बनाए कोई नहीं बचा सके। मैंने बीच में आपको बताया था, एक रानी अपने रूप पर बहुत इतराती है। उसने देख लिया कि मेरा पति, मेरा राजा मुनिराज की भक्ति कर रहा है, उसके आईने में दिख गया। जब दिख गया तो उसके रानी ने जब देखा मेरा पति मुनिराज की भक्ति कर रहा है, इसके शरीर में देखो कितना गंदा संदा दिख रहा है, धूल मिट्टी लगी हुई है, बहुत कैसा है, फिर भी देखो इसके सामने झुके पड़ा है। इतनी से भाव उसके मन में आए, उसके मन में भाव आए, अगर मेरे को झुका होता इतना, मेरे को नमस्कार किया होता इसने, तो मैं तो बहुत इस पर पूरा सब कुछ बता देती थी इस पर। ये मूर्ख नंगे घूमे आदमी के पीछे पीछे भाग रहा है। इतनी गलत भाव उसके तनक से मुनिराज के शरीर को देख करके मन में गलाने के भाव आए, और उस गिलाने के भाव का परिणाम हुआ कि देखते देखते उसके शरीर से ही कोढ़ टपकने लग गया। देखते देखते ही कुछ ही दिनों के अंदर उसके शरीर में इतना खतरनाक कोढ़ हो गया कि उसके नजदीक भी कोई जाना पसंद नहीं करता था, और आखिर में उस राजा को, उस रानी को जंगल में छुड़वाना पड़ा, इंडिया में रह करके रखना, अपने महल से भी उसी निकाल दिया गया। तो कहने का तात्पर्य वही है बंधुओं, अभी ध्यान रखना, कभी भी मुनिराज के शरीर को देख करके, त्यागी वृत्तियों के शरीर को देख करके गिलानी पैदा मत करना। इसलिए कहा, मैं कह रहा था माता पिता रजनीरज बनकर बनी दे तेरी, भले ही किसी भी माता पिता के शरीर से बनी हो, लेकिन जहाँ रत्नात्रय आ जाता है वहाँ शरीर में पवित्रता अपने आप आ जाती है। और जब पवित्रता आ जाती है और तुमने अगर उसमें गिलानी करी तो फिर तुम कहीं काम से, तुमने अपने कर्म बांध लिए, और कर्म बांध लिए तो फिर आपको रोगों से कोई बचा ना सकेगा। यही कारण है आगे वो कहते हैं मांस हाड़ नस लहू रद की प्रकट व्याधि घिरी। इस शरीर के अंदर में है क्या? तो वो कहते कुछ नहीं है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, लूह है, खून आदि है, ये भरा हुआ है। वास्तविकता देखा जाए तो आप मुझे बताओ, किसी को खून दिख जाए तो कैसा लगता? कैसा लगता? किसी को खून दिखने लग जाए तो कैसा लगता? अंदर से बेचैनी होती, पीड़ा होती, और जिसको तुम इकट्ठा कर फिर रखे हुए तब तुम्हें पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारे अंदर इसे भर करके रखे हुए हो, अगर कहीं मल दिख जाए तो, अगर पैर पड़ जाए, मल पड़ कर कहीं तुम्हारा गलती से भी पैर पड़ गया तो आप जाकर के पता नहीं कितनी बाल्टी पानी बहा दोगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके शरीर के पेट के अंदर इतना मल इकट्ठा करके भर के रखा है, तो कभी आपने उसका विचार किया? कभी उसका चिंतन किया? इन हड्डियों को पैर अगर टकरा जाता है तो हम उसका स्नान कर लेते हैं, उस हड्डी को देख करके, वो हड्डी आज तुम्हारे पैर से टकराई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कभी इंसान रहा करता था, वो कभी भी इंसान के रूप में नहीं होगी। इसीलिए आज देखो दर दर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि उसने जो गलती की वही गलती तुम कर रही हो। कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता ये तेरे हाड़ मूल आदि से बना हुआ शरीर, इस शरीर पर तू इतना
मत, तू घमंड करना मत, तू मत ये सोचने बैठ जाना कि शरीर मुझे आज मिला है तो मैं इससे जो चाहूं वो कर लो, मैं जैसा चाहूं वैसा करो, जो चाह मन में आए वैसा मैं करता रहो। ये ध्यान रखना, ये शरीर आज मिला है, कल मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस शरीर को देख करके दूसरे के अंदर में घृणा पैदा हो, दूसरे को देख करके आपके मन में गिलानी पैदा हो, तब अपने मन में विचार करने लग जाना कि मेरे अंदर भी तो यही भरा है, मेरे अंदर भी तो यही भरा है, मैं भी तो इसी से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं किससे गिलानी कर रहा हूँ। पहले अपने आप से गिलानी करने लग जाना, तब दूसरों से गिलानी करने में मजा आएगा। खुद से तो करके देखो, तब तुम्हें वैराग्य की जन्नी उत्पन्न होगी। वही संबोधन दे रहे हैं, व्याधि विकट घिरी, अनेक व्याधियों से घिरा हुआ है, अनेक रोगों से घिरा हुआ है। रोगी को देख करके तो हम कह देते हैं अरे बेचारा कितना रोगी है, कितना पीड़ित है, कितना वैसा है। तुम उससे ज्यादा पीड़ित हो, तुम स्वयं की चिंता नहीं कर रहे हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा पीड़ित हो, लेकिन तुमने तुम्हारे लिए औषधि की व्यवस्था नहीं की, पड़ोसी के लिए तू कर ले। अरे बेचारा हो, दया भाव आ गया आपको, उसके ऊपर दया आ सकता है, लेकिन कभी विचार किया तुमने अपने आप पर दया करने के भाव रखे? तुमने अभी तक दूसरों पर बहुत दया के भाव रखी, बहुत दूसरों जीवों को बचाया, अब अपने आप को बचाने की बारी है, अपने आप को संबोधन करने की बारी है। इसीलिए कहा कि अपनी व्याधि रोगों से घिरे हुए हो, वो रोग आपके पीछे लगे हुए हैं, प्रत्येक क्षण प्रत्येक सांस के रोम जितने खंड हैं, ध्यान रखना शरीर में जितने रोम खंड हैं उतने रोगों से घिरे। बस अंतर इतना है कि कुछ रोग प्रकट हो गए, कुछ रोग सत्ता में पड़े और कुछ रोग आने वाले समय में प्रकट हो जाएंगे, यही अंतर होता है। आगे कहते हैं काना पौना बड़ा हाथना यह चूसी तो रोगी। कहता है तो ये तेरे शरीर की रचना है और शरीर की रचना काना पौना हाथ बड़ा चूसे तो रोवे। अब तुझे लगता क्या है, तेरे हाथ को कोई काट लेता है, तेरे हाथ में कोई दवा देता है तो चिल्लाने लग जाता है चूसे तो रोवे। अरे तुम्हारा जन्म ही उत्पत्ति ही चूस चूस करके हुई है। पूछूंगा तुम जब छोटे थे, तुम जब बचपन में थे, बिल्कुल पालना में पड़े हुए थे, तब अपना दाएं अंगूठा चूस चूस करके तो पड़े। माता पिता नहीं, बात अलग है कि आपको किसी न किसी निमित्त से अपना अंगूठा चूसने से बंद करा दिया गया, नहीं तो आपने तो बचा सकता था, अंगूठा खा गए। और एक बात और कहने जा रहा हूं कि तीर्थंकर भगवान का भी जब बड़ापन होता है, बढ़ते हैं, तो वो घर का खाना नहीं खाते, घर का भोजन नहीं करते, वह इंद्र का भी भोजन नहीं करते, वो तो अंगूठा चूस चूस करके बड़े हो जाते हैं। क्या होता है उस अंगूठे में है क्या? उस बालक से पूछो जो चूसता है, उसे अमृत मिलता है, उसे आनंद मिलता है, तो चूसने में आनंद आता है। लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है, देखने वाला व्यक्ति है तो क्या कहता है, अरे देखो इतना बड़ा हो गया है, अंगूठा चूसना बंद नहीं करा अभी तक। लेकिन चूसने में जो मजा है उसी को ही समझ में आता है। अब बात अलग है, बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है। पहले तो 8 साल के बच्चों तक तो उन्हें तो चड्डी पहनना भी नहीं आता था। उन्हें क्या होता है, चड्डी क्या होती है उन्हें ही पता नहीं था। उनके परिणाम 8 साल तक की उम्र तक बच्चों को इस तक ज्ञान नहीं देता था कि वस्त्र होते क्या है और कैसे और किस तरीके से पहनना चाहिए, ये तक ज्ञान नहीं होता। आजकल तो बच्चे होती नहीं कि साल भर बच्चों को सरकने तो नई नई फरमाइश हो जाती। तुमने उसे ढांक दिया, उसको यथाजात शरीर बुला दिया, उसे बाहर रहने की आदत छुड़ा दी, यही कारण होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कुंद कुंद आचार्य जो हुए, इतने महान ज्ञानी आचार्य हुए, 8 साल तक उन्होंने वस्त्र ना पहने। ये तुम सुन लो, 8 साल तक उन्होंने अपने तन पर वस्त्र नहीं रखे और 8 साल के जब हुए तब उनके ऊपर संस्कार किए, जैन के संस्कार हुए, जिन धर्म के संस्कार हुए, दत्तात्रेय के संस्कार हुए, तब माता पिता ने उसे वस्त्र पहनाने की भाव रखे। उन्होंने कहा कि बेटा वस्त्र पहन लो, तो माँ ये पहनना जरूरी है क्या?
ये वस्त्र पहनना जरूरी है क्या? बिना पहने काम न चलेगा। क्या कह दिया? ये वस्त्र पहनना जरूरी है क्या? बिना पहने काम न चलेगा। उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो बेटा? अगर बिना पहने काम तो जब चलेगा जब रत्नात्रय को धारण करोगे। रत्नात्रय से ही तुम्हें बिना वस्त्र के रह सकते हो, लेकिन बिना रत्नात्रय के बगैर तुम बिना वस्त्र के नहीं रह सकते। तो माता मैं जा रहा हूँ। तो रत्नात्रय को ग्रहण करने के लिए 8 साल की उम्र में श्रावक के व्रत लेने चाहिए थे। उन्होंने दीक्षा लेने चले गए। उन्हें कहा मुझे वस्त्र नहीं पहनना। अपने स्वरूप की व्यवस्था वही होती है। तो मैं जो आपसे कह रहा था, काना बड़ा कोना बड़ा हाथ वे छुसे तो में फैली अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय भूमि। ये वास्तविकता में रोता है, चिल्लाता है, जितना भी है चिल्लाने तो कोई बात नहीं है, लेकिन फैल करके बात फैलाओ पर कहना क्या है? धर्म ध्यान रूपी भूमि में अब अपने आप को बोते दो, विषयों की वासना से मट जाओ। क्योंकि जब तक वस्त्र आपके शरीर पर लगा है तब तक ही आपको वासनाएं सताती हैं। जिस समय वस्त्र हट जाता है आपका वासना अपने आप समाप्त हो जाती है, समाप्त करना नहीं पड़ती है। इसलिए जैन धर्म जैन सिद्धांत यही सिखाता है। जैन धर्म यही कहता है, कभी आपने मुनिराजों को देखा नहीं होगा कि अपनी ब्रह्मचर्य व्रत पर उन्होंने कोई दवाई खाई है, कोई इस तरह की प्रैक्टिस किया है, कोई अभ्यास किया है कि नहीं, यथासाथ बालक के स्वरूप को धारण कर ले। यही कारण होता है, वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखो भैया आए नग्न हो, जाना नग्न है तो बीच में क्यों वस्त्र पहन करके जाना? क्यों आटा डाल करके बैठे हो? क्यों वासनाओं को जगा करके बैठे हो? इन वासनाओं को हटा दो, अपने आप वस्त्र उतर जाएगा। आपको शरीर से वस्त्र त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कहते हैं आगे उन्होंने कहा घूम विषय भूमि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु दे की सारी दे परसते कोई पावन निस्दिन मल झारी। ये कहते हैं आपने बहुत सुंदर सुंदर केसर चंदन पुष्प आदि सुगंधित वस्तुओं को लगाया, शरीर पे धारण किया, और धारण करने के बाद में भी ये देखो क्या होता, केसर लगाने के बाद में भी आपके शरीर में दुर्गंधता नहीं जाती। ये बहुत सारी वस्तुएं आपने अपने शरीर पर धाई, देह के लिए आपने इकट्ठी की, लगाएं, लेकिन वास्तविकता में ये वो भी अपवित्र हो जाती है, अपावन हो जाती है। इस दिन मल झारी, ये मल के द्वारा अपने शरीर पर लगा हुआ प्रतीक द्रव्य कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, और क्योंकि अशुद्धता के साथ में रहने वाला शरीर अशुद्धि से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, अशुद्धि से ही ये प्रकट हुआ हो, तो वह इसके ऊपर कितनी भी शुद्ध द्रव्य लगा लेना, कितनी भी इसके ऊपर सुगंधित द्रव्य लगा लेना, कितनी भी उपटन लगा लेना, लेकिन ये शुद्ध होने वाला नहीं है। और शुद्ध होने का रास्ता है एक ही है, वो है रत्नत्रय, वो है धर्म ध्यान की व्यवस्था। रत्नत्रय को धारण कर लोगे तो ही अपने आप आपको ये शरीर